हम में से अधिकतर लोग अपनी पसंद के अनुसार फिल्में देखना पसंद करते हैं। बहुत से लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं जो उनको आध्यात्मिक प्रेरणा दे, अर्थात स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। तो आज हम कुछ ऐसी फिल्मों की लिस्ट बता रहे हैं जो आपको आध्यात्मिक प्रेरणा तो देती ही है, सोचने का एक नया नज़रिया भी देती है। तो हमारे इस लिस्ट की पहली फिल्म है नान कादुल। यह एक तमिल फिल्म है जिसके लीड एक्टर तमिल सुपरस्टार आर्या और पूजा हैं। यह फिल्म 2009 में आई थी और इसका हिंदी संस्करण पांडव द पंच नाम से उपलब्ध है। यह फिल्म एक अघोरी के जीवन पर केंद्रित है जिसका नाम रुद्रन है। रुद्रन के पिता रुद्रन को एक ज्योतिषी के कहने पर अपने घर से ले जाकर काशी में छोड़ देते हैं। रुद्रन एक अघोरी साधक बन जाता है। 14 साल बाद उसके पिता को पश्चाताप होता है, तो वह रुद्रन अघोरी को ढूंढने पुनः वापस काशी जाता है। तो वहाँ वह देखता है कि उसका पुत्र जो है एक अघोरी बन चुका है, एक अघोरी साधक। तो वह उस अघोरी साधक के गुरु से रिक्वेस्ट करता है कि वह अपने पुत्र को कुछ समय के लिए घर ले जाना चाहता है। उसके गुरु उसकी आज्ञा दे देते हैं, लेकिन रुद्रन का सांसारिक मोह पूर्णतः भंग हो चुका होता है। उसे अपने रिश्ते नाते, माता पिता बहन से कोई मतलब नहीं होता। वह अपने घर को छोड़कर एक मंदिर में रहकर अपनी साधना करता रहता है। इस मंदिर में भिखारी माफिया पूरी तरह से सक्रिय है, जो बच्चों को, बूढ़ों को भीख मंगवाते हैं और उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट करते हैं। मुख्य नायिका पूजा एक अंधी लड़की है जो इस गिरोह के चंगुल में फंस जाती है और इस मंदिर में उससे भी भीख मंगवाया जाता है। इस अंधी लड़की के जीवन में एक से बढ़कर एक मुसीबत आते हैं। यहाँ तक कि एक बहुत ही गंदे शक्ल का आदमी इसका बलात्कार करना चाहता है, इससे विवाह करना चाहता है। इत्तेफाक से अंधी लड़की भागते भागते इस अघोरी के पैरों में जाकर गिर जाती है और तब सारे अपराधियों का अंत इसी अघोरी के द्वारा ही होता है। इस फिल्म में भगवान, गुरु, वेद, उपनिषदों का सार एक ही श्लोक में बताया गया है। अगर आप देखेंगे तो एक श्लोक में पूरा सार दिया गया है। और इस फिल्म का अंत भी बहुत ही भयावह है, जहां यह अंधी लड़की इस संसार से ऊब करके इस जीवन से मुक्ति चाहती है और बदले में अघोरी के द्वारा उसको इस जीवन से मुक्ति दे दी जाती है, अर्थात अघोरी के द्वारा ही उसको मुक्ति मिल जाती है इस जीवन में। हमारी अगली फिल्म है द मैन फ्रॉम अर्थ। इस फिल्म में नायक एक प्रोफेसर है जो रिटायर होकर अपना सामान ट्रक में पैक कर रहा होता है और उसके सहकर्मी मित्र उसे विदाई देने के लिए उसके घर आते हैं। उन सहकर्मी मित्रों में एक जीव विज्ञान का प्रोफेसर है, एक कला इतिहास का प्रोफेसर है, एक मानव विज्ञान का प्रोफेसर है, एक पुरातत्व विभाग का प्रोफेसर है, एक बहुत ही धार्मिक कट्टर ईसाई है। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो तब आता है जब प्रोफेसर सबके सामने ये बताते हैं कि वो कई हजार सालों से जीवित हैं। उन्होंने भारत में घूम घूम करके गौतम बुद्ध से शिक्षा भी ली है और गौतम बुद्ध के साथ चले भी हैं। फिर गौतम बुद्ध की शिक्षा का प्रचार करने के लिए ही वो जेरूसलम जाते हैं, जहाँ के लोग उन्हें मसीहा बना लेते हैं। यहाँ पर उनका नाम जीसस होता है। बाद में उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है, परंतु वह क्रूस से बच जाते हैं और तब से वह अपना नाम और स्थान बदल बदल करके घूम रहे इधर उधर, और वो तब से जीवित हैं आज तक। और उसने यह भी बताया कि जो बाइबल में उसने शिक्षाएं दी थी, अब बाइबल उससे पूरी तरह अलग हो गई है, जिससे क्या होता है, धर्मनिष्ठ ईसाइयों को बहुत धक्का लगता है। तो ये फिल्म इसी पर केंद्रित है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। हमारी अगली फिल्म है 7 Years in तिब्बत। ब्रैड पिट की यह फिल्म रियल कहानी पर आधारित है। इसमें दलाई लामा के बचपन की कहानी है और दलाई लामा के एक खास मित्र की कहानी है। चीन तिब्बत के संघर्ष को भी इस फिल्म में दिखाया गया है। हमारी अगली फिल्म है द सीक्रेट्स। यह फिल्म हमें सिखाती है कि कैसे हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा नज़रिया, हमारे एहसास हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं और हमारे पूरे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। और यह फिल्म हमें यह भी सिखाते हैं कैसे हम अपने विचारों को बदल करके कैसे हमारे पॉजिटिव विचार हमारे जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हमारी अगली फिल्म है मैट्रिक्स। यह फिल्म हमें यह विचार देती है कि क्या हम वाकई रियलिटी में हैं या हम किसी इल्यूजन में हैं, भ्रम में हैं। जैसे कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि यह संसार एक माया है, मिथ्या है, भ्रम ही है। तो क्या हम भगवान के द्वारा बनाए गए किसी प्रोग्राम का हिस्सा ही हैं?
हो सकता है कि भगवान का वो सिस्टम जब ऑन होता है तब जीवन अस्तित्व में आ जाता है, जब उनका सिस्टम ऑफ होता है तो वह जीवन जो होता है प्रभु में लीन हो जाता है। हमारी अगली फिल्म है तथागत बुद्ध। यह फिल्म गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में गौतम बुद्ध के उपदेशों को भी दिखाया गया है। हमारी अगली फिल्म है रिबेलियस फ्लावर। यह फिल्म आचार्य रजनीश ओशो के जीवन पर आधारित है। इसमें उनकी कहानी बचपन से लेकर के ओशो बनने तक की कहानी दिखाई गई है। हमारी अगली फिल्म है स्वामी विवेकानंद। यह फिल्म स्वामी विवेकानंद के जीवन पर आधारित है और इसमें मिथुन चक्रवर्ती ने रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई है। हमारी अगली फिल्म है लूसी। यह फिल्म दिमाग की क्षमताओं पर सोचने को मजबूर करती है कि व्यक्ति का दिमाग कितने % काम करेगा तो उसमें क्या क्या शक्तियाँ आ सकती है। तो इस फिल्म में नायिका का दिमाग 100% तक काम करने लगता है, जिसका नाम होता है लूसी। हमारी अगली फिल्म है दा विंची कोड। यह एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में एक विशेष एंगल दिखाया गया है जिसमें एक ईसा मसीह की पत्नी और उनकी संतति की कहानी दिखाई गई है और उसी की खोज पर यह फिल्म बेस्ड है कि किस तरह से ईसा मसीह की पत्नी और उनके संतानों के इतिहास को दबाया गया है। हमारी अगली फिल्म है भटकती तमन्ना। यह फिल्म सोलमेट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाती है। इस फिल्म में नायक और नायिका एक दूसरे से चैटिंग करके प्यार में पड़ जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं होता है। जब नायक नायिका से मिलने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में ही एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यह आत्मा उस नायिका को दिखती है, उससे होटल में जाकर मिलती है, फिर उसकी दोस्ती भी हो जाती है और उसको वह प्यार में भी बदल देता है। इसके बाद नायक जो यह आत्मा है यह बतलाती है कि यह वही है जो चैटिंग में तुमसे प्यार करने लगा था। तो इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि वो आत्मा केवल इस वजह से आती है उसी रूप में उससे मिलने, क्योंकि उसकी एक तमन्ना रहती है कि क्या उसका जो शक्ल थी उस शक्ल को देखकर भी वो एक्ट्रेस उससे प्यार करती कि नहीं करती। तो यह फिल्म इस रोमांच पर आधारित है। सोलमेट के कॉन्सेप्ट को इस फिल्म में बहुत अच्छे से समझाया गया है और इसके फिल्म का गाना भी बहुत बेहतरीन है। हमारी अगली फिल्म है द इंसेप्शन। लियोनार्डो डिकार्पियो की यह फिल्म है जो सपनों की दुनिया पर बेस्ड है। सपनों का हमारे वास्तविक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इस फिल्म में बेहतर दिखाया गया है और इस फिल्म में वो सपनों को हकीकत में लाते हैं, सपनों को बदल करके वास्तविक जीवन को भी बदलते हैं। सारे चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है। हमारी अगली फिल्म है द बीच। यह फिल्म भी लियोनार्डो डिकार्पियो की ही है और यह फिल्म इस चीज़ पर बेस्ड है कि मनुष्य इस संसार में कितना कष्ट में है। इस भागा दौड़ की दुनिया को छोड़कर अगर वो एकांत में चला जाए तो उसे कितना सुकून मिलता है और इस फिल्म में यही होता भी है। नायक हमारा एकांत में जाता है द बीच और वहाँ पर वो बड़ी सुकून की ज़िंदगी जीता है और इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में वो आना नहीं चाहता है। हमारी अगली फिल्म है चित्रलेखा। यह पुरानी फिल्म है जो भागवती चरण वर्मा के उपन्यास पर आधारित है और उसी उपन्यास पर यह फिल्म बनी है। इस फिल्म में चित्रलेखा मुख्य भूमिका जो निभाई है वो मीना कुमारी ने निभाई है और अभिनेता प्रदीप कुमार चंद्रगुप्त मौर्य के दीवान बीजगुप्त के रोल में है। दादा मुनि अशोक कुमार एक सन्यासी के रोल में है। यह फिल्म कर्मयोग ज्ञान योग दोनों को प्रदर्शित करती है। इस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को अच्छे से समझ पाएंगे और कौन सा योग ज़्यादा अच्छा है इस चीज़ को भी समझ पाएंगे और किस योग में किस प्रकार सिद्धि मिलती है इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को इस फिल्म में दिखाया गया है और इस नॉवेल में भी बताया गया है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे हम और अगर ऐसी फिल्में मिलेंगी तो हम आगे आपको जिक्र करेंगे और आप कमेंट में भी बता सकते हैं अपनी फेवरेट स्पिरिचुअल फिल्म।